हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का अपना निशान सर। बेटा स्वागत है एक बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही जबरदस्त वीडियो में। ये वीडियो उतना ही पावरफुल होने वाला है बेटा जितना कि आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए इस वीडियो को आप सभी बच्चों के पास, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे पीछे यूपी बोर्ड का वेबसाइट खुला हुआ है। यानी कि यूपी बोर्ड में बहुत बड़े अपडेट आए हैं जिसको जानना आप सभी को बहुत जरूरी है। अब कुछ अपडेट ऐसे हैं जो आप जान चुके होंगे, मुझे पता है। शुरू के कुछ ऐसे अपडेट है जो आपने अदर चैनल पे या फिर किसी के मुंह से सुना होगा, लेकिन बेटा लास्ट में जो दो अपडेट है ना, वो आपने कहीं नहीं सुना होगा, ना ही किसी चैनल वाले ने आपको बताया होगा। तो आपने कहीं नहीं सुना होगा, इसलिए लास्ट तक बने रहना और सभी दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि वो भी इस अपडेट के बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे होंगे। बेटा अपडेट क्या है इसको जानने से पहले आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और देखो, सबसे पहली बात करें तो यूपी बोर्ड अपडेट 2027, इसमें मैं आपको 4 अपडेट बताऊंगा। कितना बेटा? आपको मैं 4 अपडेट बताने वाला हूं। चारों अपडेट बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि कुछ अपडेट आपको पता होंगे, कुछ अपडेट आपको नहीं पता होगा। तो लास्ट तक बने रहोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया कैसा अपडेट है, क्या अपडेट है। बहुत बड़े बड़े अपडेट है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, सबसे पहला अपडेट मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं। बेटा यहां पे सबसे पहला अपडेट क्या है, देखो, यूपी बोर्ड 2027। जो भी बच्चे अभी अभी यूपी बोर्ड 2027 में नए नए आए हैं उनके लिए सबसे पहला अपडेट क्या है बेटा? सबसे पहला अपडेट है कि परीक्षा क्या होगी। परीक्षा अब आपकी 2 बार होगी। अब 2 बार कहने का मतलब क्या है? आपने अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में तो सुना होगा। क्या बेटा? अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में तो आपने सुना होगा, यानी कि जो 6 मंथ पे एक तरह का आपका टेस्ट होता है और एक आपका फाइनल बोर्ड का एग्जाम होगा। तो बेटा आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है, क्योंकि आपको शुरू से ही पढ़ाई करना होगा। और बहुत बच्चे तो ये सोचते हैं कि भाई फाइनल एग्जाम यानी कि बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, है ना, लास्ट में अक्टूबर के महीने में पढ़ लेंगे, सितंबर के महीने में पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन अब क्या? अब तो बेटा आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर इस एग्जाम में अगर फेल हो जाओगे तो फिर फाइनल एग्जाम देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको। तो आपको ये वाला एग्जाम भी आपको पास करना होगा। तो उसके लिए पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए शुरुआत से ही, यानी कि अप्रैल, मई, जून, ये सब आपको शुरू से ही पढ़ाई करनी होगी। ठीक है। सेकेंड अपडेट बेटा, आपको किताबें क्या मिलने वाली है? फ्री मिलने वाली है। क्या बेटा? बिल्कुल फ्री। किसके द्वारा सर? हमारे द्वारा? अरे नहीं भैया, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सरकार के द्वारा आपको किताबें क्या मिलेंगी? बिल्कुल फ्री मिलेंगी। अब बोलोगे सर हमारे पास तो किताबें फ्री मिल गई, अब हमें क्या चाहिए, अब तो हम पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, रिसोर्सेस हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेस है तो आप एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम देने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं बेटा, गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप किस गाइडेंस में रह के तैयारी कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप तमाम टॉपर इंटरव्यू को सुनते होंगे, वो इंटरव्यू में यही बोलता है कि हमारे प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम पढ़ाई करते थे। तो वो गाइडेंस, वो तैयारी, वो बेस कहां पे मजबूत होगा? तो बेटा उसके लिए मात्र एक है, वो है हमारा न्यू बैच। यानी कि क्लास 12वीं के लिए बेटा एक बैच हमारी आई हुई है, न्यू बैच 2027। और सिर्फ यह एक बैच नहीं है बेटा, यहां पे बेटा लड़कों को पढ़ाया नहीं बल्कि उनको टॉपर बनाया जाता है। और यह वो बैच है जहां से बच्चे बेटा पढ़ते नहीं है बेटा, पास नहीं करते एग्जाम। ये इस बैच से बच्चे क्या करते हैं? टॉपर बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसफुल, बहुत ही हाई क्वालिफाइड टीचर आपको मिलते हैं, जो आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं ना कि सिलेबस को बिल्कुल बेटा समझना नहीं पड़ता है, वो खुद समझ में आने लगती है। ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिलेंगे बेटा? 200 प्लस लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, और साथ ही साथ बेटा टॉप टीचर्स की गाइडेंस। मैंने बोला था ना कि तैयारी करने के लिए बेटा आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके पास किताबें हैं, आपके पास नोट्स हैं, लेकिन वो गाइडेंस कहां से लाओगे जिसके अंदर रह के आप क्या करोगे? आप तैयारी कर सकते हो। तो वो गाइडेंस के लिए आपको हमारे साथ बैच में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, लेटेस्ट एनटीए पैटर्न सिलेबस, यानी कि बहुत से ऐसा नहीं है कि भाई कोई सा भी सिलेबस उठाएंगे हम पढ़ाना शुरू करें। बिल्कुल जो न्यू पैटर्न है ना आपके एग्जाम का, उस सिलेबस को हम कवर कराएंगे, और हर एक चीज को बारीकी से। बेटा प्राइस कितना है? बहुत ही सस्ता, यानी कि 2199 रुपया। बेटा पूरे साल में आपको आराम से इतना पैसा, कहीं ऑफलाइन भी पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा लग जाएंगे, है ना। तो 2199 रुपए में आपको ये बैच मिलने वाला है। इसको और ज्यादा डिस्काउंट आपको पाना है, और डिस्काउंट आपको चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप एक कोड यूज कर लेना जिसका नाम है NS100। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको ये पैसे और ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे, और कम पैसे में आपको ये बैच मिल जाएगा, और हमारे साथ आप जुड़ोगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करोगे। अब यहां तक तो ठीक है। बोलोगे सर ये तो 2 अपडेट जो है वो हमें पता था, क्या आगे के दोनों अपडेट पता है? नहीं ना, मैंने बोला था ना लास्ट में कुछ ऐसे अपडेट मैं दूंगा जिसके लिए आपको लास्ट तक मेरे साथ बनना रहना चाहिए, है ना। अगर बने रहोगे तो वो अपडेट जान पाओगे। देखो क्लास 12 का ऐसा सीन है बेटा कि क्लास 12 के बाद ना बच्चे 2 चीज सुनते हैं। या तो क्लास 12 में अगर है तो वो 2 चीज सोचते हैं, पता है क्या? एक तो सोचते हैं कि सर हम नीट का एग्जाम दे देंगे, और एक ये सोचते हैं कि सर हम सीयूटी कर लेंगे, है ना। ये 2 चीज जो है ना वो माइंड में आते हैं बच्चों के। लेकिन एक बात बताओ कि ये करने के लिए पहले इनके बारे में जानना जरूरी है ना। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर फॉर्म कब आता है, फॉर्म भरा कब जाएगा, एग्जाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कॉलेजेस के बारे में क्या होते हैं। ये सारी चीज अगर नहीं जानोगे ना तो फिर आप समझो कि इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो एक अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट बेटा ये है कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो आप,
अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो किस नंबर पे, इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी आप हमारे साथ ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको यूपी बोर्ड के बेहतरीन टीचर्स के साथ जुड़ना है, एक बेहतर टीम के साथ जुड़कर तैयारी करना है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके सभी जानकारी ले सकते हो। अभी कॉल करो भाई, मोबाइल तुम्हारे पास है, कॉल करके फटाक से जानकारी लो कि क्या बैचेस है, बैचेस में क्या मिलेंगे क्या। ठीक है, उसके बाद नीट, अगर नीट की बात करें, हम नीट 2027 की अगर बात करें तो सबसे पहले देखो फॉर्म अगर जारी करने की बात करें, क्या अधिसूचना जारी कब होता है बेटा, फरवरी के एग्जाम में। कब होता है, फरवरी में आपकी अधिसूचना जारी होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आवेदन फॉर्म की अवधि, सर फॉर्म कब भरा जाता है, तो बेटा फॉर्म भरने की तिथि जो होती है फरवरी से मार्च, यानी कि एक मंथ का, एक महीना का आपको टाइम मिलता है। एक महीना का टाइम आपके पास है, उसमें आप क्या करोगे, फॉर्म भर दोगे। ठीक है, उसके बाद भैया सर परीक्षा की तारीख कब है, तो 2 मई को आपको क्या होता है बेटा, 2 मई को, यानी कि फरवरी मार्च में आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फॉर्म का काम क्लियर हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले तो याद रखना कि डॉक्यूमेंट का काम क्लियर रखना, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को बिल्कुल अच्छे से रखना, सही तरीके से, तभी आपका फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो डॉक्यूमेंट क्लियर रख लेना। उसके बाद आपका एग्जाम कब होगा, 2 मई को। और बेटा पात्रता, यानी कि आप उसकी योग्यता हो या नहीं, 17 वर्ष उम्र होना चाहिए आपका। कितना बेटा, 17 वर्ष। ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा हाइप नहीं होना है, क्योंकि बेटा लगभग सभी बच्चों का एज हो ही जाता है। क्लास 12 करते करते सभी बच्चों का ये उम्र आपका हो ही जाता है। बहुत बच्चे 18 वर्ष के हो जाते हैं, 17 वर्ष तो मिनिमम है। ठीक है, तो ये चाहिए। और ये आपका डेट क्या करो ना, कॉपी में नोट कर लो भाई, ये कॉपी में कहीं नोट करके रख लो, ताकि आपके दिमाग से ये उतरे नहीं। जब कब जारी होगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, तब आप जाके तैयारी कर सकते हो। तो ये तो हो गया नीट का, है ना। अब एक बहुत बड़ा ड्रीम जिसे हम सीयूटी के नाम से जानते हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर हम एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, सर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, सर हम बीएचयू में जाना चाहते हैं। तो उन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करने के लिए बेटा आपको उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर उनके बारे में पता नहीं है ना, तो आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में सोच नहीं सकते हो। चलो, तो अगला अपडेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सीयूटी 2027। बेटा फॉर्म की अगर बात करें कि आवेदन फॉर्म कब आता है, वो आता है आपका 3 जनवरी। कब आता है बेटा, 3 जनवरी आता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सर अंतिम तिथि कब होता है, तो 3 जनवरी में, लगभग जनवरी के महीना में आपका फॉर्म आएगा। और आपको 1 महीना इसमें भी मिलता है फॉर्म भरने के लिए। क्या, 1 महीना आपको पूरा टाइम मिलेगा, फॉर्म भरने का 1 महीना आपके पास रहेगा। और बेटा एक बात याद रखना, करेक्शन विंडो। अब देखो ये क्या है, बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं फॉर्म भरने में, क्यों, क्योंकि उनको सिलेबस नहीं पता होता है। अब देखो यहाँ पे सीयूटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होते हैं, और सभी यूनिवर्सिटी में बेटा सिलेबस को लेकर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हो बीए, तो बेटा उसमें वही सब्जेक्ट चाहिए जो आप क्लास 12 में लिए हो, और ये बात आपको पता होगा तब तो चूज करोगे ना। तो इसलिए आप सबसे पहले सिलेबस के बारे में अच्छे से जान लो, यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से जान लो, कॉलेज के बारे में अच्छे से पता कर लो, ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। बाई चांस बहुत बच्चे से दिक्कत हो जाता है, तो उनके लिए क्या आता है, करेक्शन विंडो आता है। अब ये करेक्शन विंडो क्या, तो बेटा जनवरी में आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो शुरू में यानी कि पहले सप्ताह में, फरवरी के महीना में पहले सप्ताह में आपका क्या आता है, करेक्शन विंडो आता है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। और बेटा एग्जाम डेट आपको 11 से 31 मई, यानी कि मई के महीने में आपका क्या होता है, सीयूटी का एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये वो अपडेट थी जिससे आप बिल्कुल जानकारी नहीं था आपके पास, और ना ही आपके दोस्तों के पास होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये सारी चीज पता चल जाए, वरना वो भी वही गलती करेंगे जो इस बार बच्चे करते हैं, हमेशा करते हैं बच्चे। इसलिए पहले से जानकारी होना बहुत जरूरी है। और एक तैयारी, एक अच्छी मजबूत तैयारी करने के साथ अपना बेस बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे बेहतरीन टीम के साथ जुड़िए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। करो कुछ ऐसा आगे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय हिंद।